नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं दिनेश चौधरी पराक्रम एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन कर रहा हूँ। मित्रों, हम मानव कंकाल तंत्र के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक मानव कंकाल तंत्र के बारे में ही है। पिछले लेसन में हमने मानव कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ा, कितनी बोन्स होती है तथा बोन्स को कितने भागों में बांटा गया है। आज का हमारा विषय रहेगा मानव शरीर के कंकाल तंत्र के जो हड्डियां हैं उनके हड्डी जोड़ एवं हड्डियों में होने वाले विभिन्न प्रकार के रोगों के बारे में तथा हड्डियों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो शुरू करते हैं मित्रों, मानव कंकाल तंत्र। मानव कंकाल तंत्र में हमने कल पढ़ा था कि अपना मानव कंकाल तंत्र जो है वह मुख्यतः दो भागों में बांटा हुआ है, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम तथा अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। अक्षीय कंकाल तंत्र जिसमें 80 हड्डियां थी तथा उपांगीय कंकाल तंत्र जिसमें 126 हड्डियां थी। इनका विस्तृत अध्ययन हमने अपनी पिछली क्लास में किया था। तो मित्रों, आज हम शुरू कर रहे हैं हड्डियों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो प्रारंभ करते हैं मित्रों, महत्वपूर्ण तथ्य। हमने कहा था कि मानव की जो हड्डियां हैं उसमें खनिज लवणों का स्टोर होता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट तथा कैल्शियम फॉस्फेट से बनी है। तो मित्रों, 97% कैल्शियम जो होता है मनुष्य के शरीर का वह कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में रहता है। कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में पाया जाता है। दूसरी यदि बात करें मित्रों, तो हड्डियां जो है इनमें सामान्य वृद्धि एवं विकास हेतु हमें विटामिन डी की आवश्यकता होती है। विटामिन डी जो होता है वह हड्डियों की ग्रोथ के लिए आवश्यक होता है। अर्थात यदि विटामिन डी ना मिले तो हमारे शरीर में हड्डियों से संबंधित विभिन्न रोग हो सकते हैं। दूसरा इसमें एक आवश्यक तत्व होता है ओसिन प्रोटीन। ओसिन प्रोटीन भी हड्डियों के लिए मुख्य आवश्यक पदार्थ है। यदि प्रोटीन की कमी हो जाए तो विभिन्न तरह के रोग हो जाते हैं, जिनकी चर्चा आज हम करेंगे। इसके अलावा जो हड्डियां होती है इनमें ये जो हड्डी है, जो अपने घुटने की हड्डी है, पटेला जो हड्डी है वह सिस्मोइड बोन कहलाती है। सिस्मोइड बोन। सिस्मोइड बोन क्या होती है? सिस्मोइड बोन उन हड्डियों को कहते हैं जो हड्डी जोड़ की सुरक्षा करती है। यानी जो आपकी फीमर और ये टीबिया और फिबुला है, ये इसका जो संधि जोड़ है, इनका सुरक्षा आवरण कौन देता है? इनका सुरक्षा आवरण देती है अपनी पटेला हड्डी। तो हड्डी जोड़ की सुरक्षा करने वाली हड्डियों को हम बोलते हैं सिस्मोइड बोन, त्रिकोणा अस्थि हड्डी। बात करते हैं हम हड्डी जोड़ की, यानी जिस सिरे पर हड्डियां जुड़ी हुई होती है, जहां से हड्डी और हड्डी का जोड़ होता है, उस सिरे को हम बोलते हैं लिगामेंट्स। यानी ये इस प्रकार के तंतुनुमा तार पाए जाते हैं जिन्हें लिगामेंट बोला जाता है। यानी हड्डी से हड्डी के जोड़ में, हड्डी से हड्डी के जोड़ में क्या पाए जाते हैं? लिगामेंट पाए जाते हैं। लिगामेंट, जिन्हें हिंदी में स्नायु कहा जाता है। यानी स्नायु तंत्र पाया जाता है। कहाँ? हड्डी और हड्डी के जोड़ के मध्य, जहां से हड्डी और मांसपेशियां जुड़ी रहती है। जहां से हड्डी से मांसपेशियां जुड़ी रहती है, उस भाग को कंडरा कहा जाता है, टेंडन कहा जाता है। इंग्लिश में टेंडन, हिंदी में कंडरा।
टेंडन कहा जाता है। मित्रों, ये हड्डी के पार्ट भी बोल सकते हैं आप इनको, लिगामेंट, स्नायु, कंडरा, उपास्थि। हड्डी का जो ये ऊपरी सीढ़ा होता है, जो हड्डी की ग्रोथ के लिए उत्तरदायी होता है, उसे कहते हैं उपास्थि। यानी हड्डी का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? उपास्थि, जहां से हड्डी ग्रोथ करती है। ये हड्डी के तुलना में मुलायम भाग होता है, जो हड्डी की उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। इसमें कॉन्ड्रिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, जबकि हड्डी में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। यह कॉन्ड्रिन प्रोटीन ओसिन प्रोटीन में बदलते ही हड्डी का रूप ले लेती है उपास्थि। मित्रों, उपास्थि जो होती है वह हमारे शरीर के कान, जो ये कान का बाहरी भाग है, यहाँ पर हड्डी नहीं होकर के ये उपास्थि का बना हुआ है, थोड़ा कोमल और मुलायम है हड्डी की तुलना में। दूसरा, आपने नाक का जो आगे वाला पोर्शन है, यह भी उपास्थि का बना हुआ है। ये पीछे जो है ये बोन है, ये हड्डियां है, जबकि ये आगे वाला जो पोर्शन है यह उपास्थि से निर्मित है। तो मुख्यतः हड्डी के 4 भाग होते हैं: बोन, हड्डी, उपास्थि, लिगामेंट, और जहां से मांसपेशी जुड़ी हुई होती है उसे कहा जाता है टेंडन या कंडरा। ये तो हो गए हड्डी के भाग। इसके अलावा मित्रों, जो अपनी हड्डियां होती है, जो अपनी सबसे छोटी हड्डी है वह है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहो चाहे अस्थि कहो, हड्डी स्टेपिस, जो आपके कान में पाई जाती है, स्टेपिस। यह मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। इसी से जुड़ी हुई मांसपेशी होती है स्टेपीडियस, वह भी सबसे छोटी मांसपेशी होती है। सबसे छोटी हड्डी होने के साथ साथ यह जब बच्चा जन्म लेता है उस समय पूर्ण विकसित होती है। तो आपका एक क्वेश्चन और बनता है, बच्चे के जन्म के समय ऐसी कौन सी हड्डी है जो पूर्ण विकसित अवस्था में पाई जाती है? तो अपना उत्तर होगा स्टेपिस, सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस। इसके अलावा मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी के बारे में बात करें तो सबसे बड़ी जो हड्डी होती है यह होती है अपनी फीमर, जांघ की हड्डी फीमर, जिसका हिंदी नाम है उर्वशी। सिस्मोइड बोन पटेला, यह इसका हिंदी नाम है जानविक या जानुफलक। पटेला कहो, जानविक कहो या जानुफलक, यह मित्रों हैं सिस्मोइड बोन के उदाहरण। सिस्मोइड हड्डी। अब हम बात करते हैं मित्रों मानव शरीर की हड्डियों में पाई जाने वाली संधियों के बारे में। मित्रों, हड्डियों में पाई जाने वाली संधियां 3 प्रकार की होती है। अस्थि संधियां। पहली होती है मित्रों अचल संधि, दूसरी अल्प चल संधि, और तीसरी होती है मित्रों चल संधि। यह प्रकार हड्डी की गतिशीलता को आधार बनाकर बनाई गई है। अचल संधियां, मानव शरीर में वह संधियां जिनमें किसी भी प्रकार की गतिशीलता नहीं पाई जाती, अचल संधियां कहलाती है। जिसमें अपने खोपड़ी की हड्डियां, मानव मस्तिष्क की खोपड़ी की हड्डियां
एक दूसरे से बिल्कुल सटी हुई होती है, इनमें किसी भी प्रकार का मूवमेंट नहीं पाया जाता, यह अचल संधियां कहलाती है। दूसरी यदि बात करें मित्रों तो अल्पचल संधि। अल्पचल संधि वह संधि होती है जिस संधि में उत्तक पाए जाते हैं, यानी ऐसी संधियां जिनके मध्य उत्तक पाए जाते हैं, जिनके कारण वह हड्डियां कुछ गति प्राप्त करती है, वह अल्पचल संधियां कहलाती है। जैसे आपके रीढ़ की जो हड्डियां हैं, इनके मध्य टिश्यू होने के कारण, उत्तक होने के कारण इनमें कुछ हलचल संभव हो सकती है, इसलिए इन्हें अल्पचल संधियों का उदाहरण माना गया है। इसके अलावा बात करें मित्रों चल संधि के बारे में, तो चल संधि मुख्यतः 5 प्रकार की होती है, यानी वह संधियां जो गमन करती है। जैसे हमारे हाथ स्वतंत्रता पूर्वक हिलडुल सकते हैं, पैर हिलडुल सकते हैं, तो ये संधियां जो होती है मित्रों 5 प्रकार की होती है। तो सबसे पहले जो होती है वह है दुराग्र संधि। दुराग्र संधि। दूसरी है मित्रों कंदुक खलिका संधि। तीसरी है मित्रों कब्जा संधि। कब्जा संधि। और चौथी है मित्रों सर्पिल संधि तथा अंतिम है सैडलर संधि। सैडलर संधि। चल संधि में पहला उदाहरण है दुराग्र संधि। यह संधि मानव शरीर की खोपड़ी एवं रीढ़ की हड्डी के मध्य पाई जाती है। जिस प्रकार हम गर्दन को इधर और उधर हिला सकते हैं, एक दूरी पर जिस प्रकार घूमती है, ठीक इसी प्रकार अपने जो कपाल है, जो अपनी खोपड़ी है, वह रीढ़ की हड्डी पर इस प्रकार घूम सकती है। यह संधि दुराग्र संधि कहलाती है, पॉविटल जॉइंट कहलाती है। इसके अलावा जो दूसरी संधि है मित्रों कंदुक खलिका संधि, इसे इंग्लिश में कहा जाता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। जिस प्रकार सॉकेट के अंदर बॉल लगने पर ये इस प्रकार पूरी तरह से घूम सकती है, ठीक इसी प्रकार अपना जो हाथ है ये सॉकेट है और ये जो हाथ की हड्डी है यह एक बॉल की भांति इसके अंदर फिट होती है, जिससे अपना हाथ इस प्रकार घूम सकता है। तो ये जो कंधे वाली संधि है यह बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, कंदुक खलिका संधि है। इसके अलावा बात करें हम तीसरे संधि की, तो तीसरे संधि है कब्जा संधि। ये अपने कोने के अंदर जो संधि है, जो इस प्रकार दरवाजे में लगने वाले कब्जे की भांति व्यवहार करती है, जो पीछे नहीं जा सकती, इसलिए इसे कब्जा संधि या हिंज जॉइंट कहा जाता है। इसके अलावा जो चौथी संधि है अपनी, वह है सर्पिल संधि। अपनी जो रेडियस और अल्ना है, इन दोनों के मध्य ये हड्डियां इस प्रकार गति करती है, इसलिए इसे सर्पिल संधि या ग्रिडलिंग जॉइंट कहा जाता है। पांचवी जो संधि है मित्रों वह है सैडलर संधि, जो अपने अंगूठे तथा जो ये मेटाकार्पल्स है इनके मध्य पाई जाती है। अपना जो अंगूठा है यह इस प्रकार तथा इस प्रकार गति कर सकता है। यह जो संधि होती है यह सैडलर संधि कही जाती है। तो ये 5 संधियां हैं मित्रों जो चल संधि का उदाहरण है। दुराग्र संधि, कंदुक खलिका संधि, कब्जा संधि, सर्पिल संधि तथा सैडलर संधि। ये हो गए मित्रों हड्डियों में पाई जाने वाली विभिन्न संधियां। इसके अलावा हम बात करते हैं मित्रों हड्डी में पाए जाने वाले विभिन्न रोगों के बारे में। तो हड्डी से संबंधित हड्डी से संबंधित विभिन्न
मित्रों, मैंने आपको पहले ही बताया है, हड्डी के लिए विटामिन डी आवश्यक होता है, हड्डियों के लिए कैल्शियम आवश्यक होता है तथा हड्डियों के लिए प्रोटीन्स आवश्यक होते हैं। तो मित्रों, जो हड्डी से संबंधित अपना पहला रोग है वह है रिकेटस। इस रोग में मित्रों, हड्डियां जो होती है यह विटामिन डी की कमी से मुरझा जाती है। यह रोग सामान्यतः बच्चों में पाया जाता है। विटामिन डी की कमी के कारण इनका जो पूरे शरीर का भार है ये हड्डियां सहन नहीं कर पाती और ये इस प्रकार बीच में से सिकुड़ जाती है तथा अपनी जो घुटने हैं वो घुटने सिकुड़ करके नजदीक आ जाते हैं। आर्मी की भर्ती या अन्य भर्तियों में घुटनों में अंतर देखा जाता है। यह रिकेटस की कमी से होने वाला रोग है। यदि अंतर नहीं है तो वह बच्चा रिकेटस से पीड़ित है। यही रोग यदि वयस्क व्यक्तियों में हो जाए तो इस रोग को ऑस्टियोमलेशिया कहा जाता है। यानी छोटे बच्चों में विटामिन डी की कमी के कारण, छोटे बच्चों में विटामिन डी की कमी के कारण यही विटामिन डी यदि बड़े व्यक्तियों में कम हो जाए तो इसे ऑस्टियोमलेशिया कहा जाता है। ऑस्टियोमलेशिया विटामिन डी की कमी के कारण बड़े व्यक्तियों में। इसके अलावा यदि हम बात करें मित्रों तो ऑस्टियोपोरोसिस, अस्थि सुशीलता एक रोग होता है, ऑस्टियोपोरोसिस। जिसे हिंदी में अस्थि सुशीलता कहा जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस रोग में हड्डियां जो होती है इस प्रकार भंगुर प्रकृति की हो जाती है। यह प्रोटीन की कमी के कारण, कैल्शियम की कमी के कारण, विटामिन डी की कमी के कारण तथा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स की कमी के कारण रोग होता है। यह रोग जो है इसमें ये जो रीढ़ की हड्डी है यह सिकुड़ के ये तिरछी हो जाती है। इस रोग को ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। यह रोग विटामिन डी, कैल्शियम तथा एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी के कारण होता है। विटामिन डी के कारण, कैल्शियम की कमी के कारण तथा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स की कमी के कारण होता है। इसके अलावा मित्रों हम बात करें तो एक रोग होता है ऑस्टियोमाइलाइटिस। ऑस्टियोमाइलाइटिस यह रोग मित्रों स्टेफिलोकोकस नामक जीवाणु के कारण होता है। यह जीवाणु आपके ऊतकों से होते हुए हड्डियों तक पहुंच जाता है, जिससे हड्डियां इस प्रकार सूजकर खराब हो जाती है। इसे ऑस्टियोमाइलाइटिस कहा जाता है, जिससे तेज दर्द भी उत्पन्न होता है। इसके अलावा मित्रों यदि हम बात करें तो एक रोग होता है जिसे पेस्टियोडायस्ट्रोफी कहा जाता है। यह मांसपेशियों की सिकुड़न के कारण होता है। पेस्टियोडायस्ट्रोफी यह रोग मित्रों मांसपेशियों में खिंचाव के कारण उत्पन्न होता है, जिससे व्यक्ति को
चलने में असमर्थता महसूस होती है। इससे व्यक्ति की पेशियां जो होती है वह क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिससे हृदयघात या दिमागी बीमारी के कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा एक रोग और होता है जिसे टिटेनी रोग कहा जाता है। टिटेनी रोग मित्रों, इस रोग में पेशियों में संकुचन होता है। यह संकुचन शारीरिक तरल में कैल्शियम की कमी के कारण होता है, जिसे हम सामान्य भाषा में आयटन आना भी बोलते हैं। यह जो बीमारी होती है, यदि शारीरिक तरल में कैल्शियम की ज्यादा कमी हो जाए तो उसकी मांसपेशियों में सिकुड़न और शिथिलन की प्रक्रिया नहीं होगी। इसे टिटेनी रोग कहा जाता है। मित्रों, तो ये हो गए हमारे हड्डियों से संबंधित विभिन्न रोगों के बारे में। मैं आशा करता हूं मेरे द्वारा बनाया गया कंकाल तंत्र से संबंधित वीडियो आपको पसंद आएगा तथा आपके ज्ञानवर्धन में सहायक साबित होगा। मिलते हैं मित्रों नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राम राम, धन्यवाद।